Hello, become students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture number 2. ठीक है, एवरेज ड्यू डेट का लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन समझाया हुआ है आपको अच्छे से कि एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग क्या है और हम ये चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 है, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम सम नंबर 1 से। तो सम नंबर 1 बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल है। इसमें जस्ट हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है और ये सब में तो कोई ड्यू डेट भी नहीं दी है। तो हमने क्या किया है, ये जो चीज है इसको ही मान लिया कि ये ड्यू डेट है। ओके, क्योंकि ड्यू डेट, ये बिल डेट और ड्यू डेट दोनों है क्या। मुझे एक चीज बताओ, आपके पास कोई बिल आया ही नहीं है तो उसका ड्यू डेट आएगा कहाँ से। बिल आएगा उसके बाद ड्यू डेट आएगा ना, कि पहले ड्यू डेट आएगा फिर बिल आएगा। ठीक है, तो पहले बिल आता है फिर ड्यू डेट होती है। तो ये जो 15/6/10/7/4/8 है, या तो ये ड्यू डेट है, मतलब बिल दूसरी डेट का होगा, या तो ये बिल डेट ही है और ड्यू डेट भी हम इसी को मान लेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल में, मतलब ये फर्स्ट नंबर सम में और कहीं पे भी इन्होंने ड्यू डेट का मेंशन नहीं किया है, तो हम ये डेट को ही ड्यू डेट मान लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल, सागर इज टू पे द फॉलोइंग सम्स टू सरिता। सरिता को सागर, और सागर को सरिता को पैसे देने। 15/6 को 5, 10/7 को 8, 4/8 को 10,000। Sagar wants to pay all these amounts on single date. On which date should we make payment? अब क्या सागर सोच रहा है कि ये तीनों पेमेंट मैं एक साथ कर देता हूँ और एक ऐसी तारीख को पे करूंगा जहां पे ना तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा ना तो रिपेट। अब ये इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना। ठीक है, तो एक फॉर्मेट है, ये रहा। डेट ऑफ बिल, term, due date, number of from base days, number of days from base date और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इस फॉर्मेट के साथ मैं एवरेज ड्यू डेट निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेट ऑफ बिल लिखता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी ड्यू डेट नहीं दी है, तो मैं इसी को ही एवरेज डेट और बिल डेट मान लूंगा। तो 15/6/10/7 और 4/8। तो डेट ऑफ बिल क्या हो जाता है फर्स्ट वाले का, 15/6/23, 10/7/23 और 4/8/23। और टर्म, टर्म मतलब क्या होता है, आगे सम करोगे तो पता चलेगा, वहां पे लिखा होगा 3 मंथ 2 मंथ जो क्रेडिट पीरियड देते हैं ना, उसको टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं दिया है तो उसको डैश कर दो। और यहाँ पे ड्यू डेट आपकी क्या हो जाएगी, बिल डेट है वही आपकी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। मतलब 15/6/23, 10/7/23 और 4/10/23। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो 3 डेट दी है ना, इन तीनों डेट में से कोई भी एक डेट को बेस ले लो, और वो बेस मतलब क्या हो जाता है, ड्यू डेट। ठीक है, तो हमेशा क्या करने का, सबसे छोटी वाली डेट हो ना, मतलब जो सबसे लोवेस्ट डेट, उसको आप बेस ले लो। तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट डेट बोल सकते हैं, फर्स्ट डेट भी मान लो। तो 15/6 है, वो सबसे पहले आ रही है, तो इसको मैं ड्यू डेट ले लेता हूँ, क्योंकि फिगर फिर माइनस में नहीं जाएंगे, बाकी आप तीनों में से कोई भी डेट ले सकते हो। तो अगर मैं 15/6 को बेस ले लूं कि पहला बिल है वो मुझे 15/6 को ही पे करना था, तो मेरा यहाँ पे ड्यू डेट 0 आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले बिल का ड्यू डेट कितना है, 10/7/23। अब मुझे 15/6/23 से 10/7/23 तक का डेट गिनना है। तो कैसे गिनेंगे, जून में कितने दिन होते हैं, 30, माइनस कर दो 15, तो ये जून के डेट आ गए 15। और जुलाई के कितने, 10, तो इसमें 10 प्लस कर दो, तो ये आपका हो जाता है 25। उसके बाद अक्टूबर का देखते हैं, तो पहले शुरुआत तो 15/6 से करेंगे। तो जून में होते हैं 30 और 15 तारीख है, तो 15 दिन ये। जुलाई के 31 और सॉरी, वो 10/7 नहीं है, 4/10 नहीं है, 4/8 है, ये आपका 4/8 है। ठीक है, तो वापस से गिनते, 30 माइनस 15 प्लस जुलाई के 31 और अगस्त के 4, मतलब 50 दिन। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट से आगे
अब आपको अमाउंट कितना पे करना था वो लिख दो, 5, 8, 10। तो ये आपका हो गया 5,000, ये 8,000 और ये 10,000। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज को अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 25 2 लाख रुपीज, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50 मतलब 5 लाख रुपीज। तो आपका टोटल प्रोडक्ट का अमाउंट कितना आया, 7 लाख। और अमाउंट जो आपको पे करनी है वो कितनी पे करनी है, 10 और 8, टोटल 23,000, 10, 8 और 5। अब सबसे पहले ये फॉर्मेट के बाद आप निकालोगे एवरेज टर्म। तो एवरेज टर्म का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल आया, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो प्रोडक्ट का टोटल कितना आया, 7 लाख, और अमाउंट आपको कितना पे करना है, 23,000। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 23,000 करेंगे हम। तो 30.43 लेते हैं, यहाँ पे लिखो 30.43 डेज, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 30 डेज। तो ये आपका क्या आ जाता है, एवरेज टर्म आ जाता है। अब एवरेज टर्म के बाद हम निकाल सकते हैं एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपने डेट, बेस डेट लिया था ना, हमने कौन सा लिया था, 15/6, उसमें प्लस कर दो 30 डेज, जो भी आपका एवरेज टर्म आया। तो बेस डेट हमारा 15/6/2023 था, और उसमें मैं 30 डेज प्लस कर दूं तो टोटल 15/7/2023 मेरा डेट आता है, और ये डेट को मैं कहूंगा एवरेज ड्यू डेट। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा लेक्चर नंबर 2 और सम नंबर 1। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।